Have we done this 11th problem? ये प्रॉब्लम हुआ है. Opening stock is 1000 units at the rate of 10. ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया है. आई डोंट रिमेंबर दैट वी हैव डन दिस प्रॉब्लम, सो विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम. You are required to prepare stock ledger account under FIFO method and weighted average method. Yesterday we did this, right? चलो ये वाला करते हैं, थोड़ा बड़ा है प्रॉब्लम, मजा आएगा करने में. We'll start with this. इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है. दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट. शायद हमने स्टार्टिंग में किया ही नहीं. सो कीप स्टॉक रिकॉर्ड ऑन फीफो एंड वेटेड एवरेज बेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन. आपको फीफो मेथड भी फॉलो करना है और वेटेड एवरेज मेथड भी फॉलो करना है. ओके, सो let us start. Keep prepare your accounts. स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाओ फटाफट. यस, प्रिपेयर स्टोर्स लेजर अकाउंट. Keep stock record on FIFO and weighted average basis from the following transactions. चलो, let us start. First March 2014. आपको डेट वाइज ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू अरेंज इट डेट वाइज. फर्स्ट मार्च 2014 ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगा. मैं यहाँ पे लिख के जाती हूँ. दैट इज 1. फिर सेकेंड मार्च देयर इज सेल, तो सेकेंड मार्च इशू आएगा. 4th March there is receipt purchase, so this is your third transaction. 7th March will be your fourth transaction. 9th March will be your fifth transaction. 11th March will be your sixth transaction. 15th March will be your seventh transaction. 18th March would be your eighth transaction. 25th March will be your ninth transaction.
27th March will be your 10th transaction and 31st March will be your 11th transaction. Transactions are not arranged date wise, तो हमने पहले डेट वाइज अरेंज किया. अब उसके बाद आपको ये भी दिया है कि 20 सेल्स के रेट दिए हुए हैं. सेल्स के रेट हम लेजर अकाउंट में नहीं लेते. दिस अमाउंट वी डोंट टेक इन. ये सारे फिगर्स हम स्टोर्स लेजर में नहीं लेते, बट दिस फिगर्स विल बी यूज्ड इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट. ये जो रेट्स दिए हुए हैं इससे हमको बेनिफिट होगा कि हम रेट कैलकुलेट कर पाएंगे, सॉरी सेल्स कैलकुलेट कर पाएंगे और प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे. सो शुड वी स्टार्ट फीफो मेथड फर्स्ट? विल स्टार्ट विथ फीफो मेथड. So anyone interested in answering? Yes, चलो let us have answer. Yes, कल का रिकॉर्डिंग मैंने पर्पसली नहीं सेंड किया था क्योंकि आई एम फाइंडिंग दैट स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ रिकॉर्डिंग आर नॉट अटेंडिंग लेक्चर, सो आई डिड नॉट सेंड, बट टुडे आई विल सेंड, डोंट वरी. रिकॉर्डिंग तो कर ही रही हूँ तो आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी अबाउट इट. चलो, कैन वी स्टार्ट? फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपको परचेज का दिया हुआ है. परचेज का ट्रांजैक्शन कहाँ आएगा? परचेज का ट्रांजैक्शन 1 मार्च को आपको दिया है. रिसिप्ट अकाउंट में. रिसिप्ट में. रिसिप्ट में. ओके. 1 मार्च 2014. receipt में how many units? 500 units at the rate of 18. 500 units at the rate of 18. yes, 500 into 18 कितना होता है? 9,000. 9,000. so what is your balance? 1 मार्च 2014 को आपने परचेज किया है 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 18. 500 इंटू 18 किया तो 9,000 आया. नाउ व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस कॉलम में कितना आएगा? जिन लोगों ने भी स्टार्टिंग के लेक्चर्स मिस किए हैं, नहीं समझ में आ रहा था, टुडे इज अनदर चांस फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. जितना आपने परचेज किया उतना ही आपका बैलेंस होगा क्योंकि पहले का कोई स्टॉक दिखा नहीं रहा है. सो दिस इज ओनली योर बैलेंस, दैट इज 500 into 18, that is 9,000. नेक्स्ट, 2 मार्च आपको सेल करना है. सेल करने का मतलब होता है, हमारे लैंग्वेज में सेल का मतलब क्या होता है? इशू. इशू कितने यूनिट्स करने हैं? 200 यूनिट्स इशू करने. कैन एनीवन टेल मी? इशू में आएगा. इशू में आएगा. करेक्ट. कितना आएगा? 1 मिनट, आई एम जस्ट चेकिंग द डेट. 2 मार्च 2 मार्च इशू करेंगे 200 यूनिट्स. तो इशू के कॉलम में लिखा 200. हमारे पास एक ही लॉट है 500 वाला, उसी में से इशू होगा. उसका रेट है 18. सो 200 इंटू 18 इज 3,600. इज इट करेक्ट? नाउ व्हाट इज द बैलेंस? ये 500 का स्टॉक था, उसमें से 200 हमने इशू किया. सो नाउ व्हाट इज द बैलेंस? 500 स्टॉक में से हमने 200 इशू किया. व्हाट इज द बैलेंस? 300. 200. 3. 300. 300 at the rate of 18, that is 5,400. correct? यस. 300 बचा स्टॉक, रेट 18 ही है, मल्टीप्लाई किया 300 इंटू 18, द अमाउंट कम्स टू 5,400. नेक्स्ट,
हमने इशू किया था। अभी 4 मार्च को देर इज रिसिप्ट ऑफ परचेज ऑफ 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 20। 4 मार्च को 700 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 20। यस एनीवन? परचेज परचेज में लिखेंगे। यस नीरज बोलो कितना यूनिट्स है? 700 यूनिट्स है, तो यूनिट्स के कॉलम में लिखा 700। वेरी गुड। रेट है 20, तो रेट के कॉलम में लिखा 20। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? कहाँ गए नीरज जी आप? नीरज कहाँ हो आप? यस मैम। हाँ बोलो कितना होगा? 700 इंटू 20 करो, कितना होगा? एक मिनट में। जब भी अकाउंट्स का लेक्चर स्टार्ट होता है तो कैलकुलेटर, पेंसिल, स्केल सब लेके बैठना चाहिए। 700 into 20 is 14,000। 14,000. Correct. Now what is the balance stock? जिसको आता है raise hand करो. Raise your hands to tell me what is the balance stock. कितना स्टॉक है? नंदिनी आप बोल चुके हो, आपका टर्न खत्म हो चुका है। आई वॉन्ट समवन एल्स टू आंसर। ये रेगुलर रोज आंसर देने वाले स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई आंसर देख सकता है। अक्षी ने दिया है आंसर। अक्षी एंड वर्षा सेज पहले 300 का स्टॉक आएगा। 300 एट द रेट ऑफ 18। ये जो पहले का स्टॉक है उसको मैंने यहाँ पे कैरी डाउन किया। ये 300 वाला जो स्टॉक था उसको मैंने यहाँ पे पहले लिखा 300 एट द रेट ऑफ 18। जब भी आप परचेज करते हैं फीफो मेथड में तो पहले का स्टॉक तो एज इट इज़ है, प्लस जो आपने नया स्टॉक अभी परचेज किया है उसको नीचे हम लोग उस सेकेंड लॉट करके दिखाएंगे। सो सेकेंड लॉट इज 700 एट द रेट ऑफ 20, 14,000. So now my total stock is 1,000, but in 2 lots. First lot of 300 and second lot of 700. Next. After कौन सा ट्रांजेक्शन किया हमने? 4th मार्च के बाद है 7th मार्च। इशू करने हैं 500 यूनिट्स। 4th मार्च के बाद हमको इशू करने हैं 500 यूनिट्स। चलो बोलो कैसे इशू करेंगे 500 यूनिट्स? how will we issue 500 units? Anyone? पहले 300 लेंगे। पहले 300 लेंगे। 300 at the rate of 18, that is 5,400. 5,400. yes. और 200 लेंगे 700 में से। 200 लेंगे 700 में से। 700 में से ले रहे हैं इसलिए 700 का रेट क्या है? 20। तो 200 को भी किस रेट से इशू करेंगे? 20 से। नक्षत्रा नेक्स्ट आंसर आप दोगे 4,000. अमाउंट कम्स टू 4,000. ओके, now what is balance? Who will tell me the balance? 300 at the rate of 18 वाला स्टॉक पूरा इशू हो गया है तो बैलेंस इज नील। पहले लॉट में से बैलेंस कुछ भी नहीं बचा है, 0 है। सेकेंड लॉट है 700 का। 700 में से हमने 200 इशू किया तो बचा तो कितना? 500 500 at the rate of 20, that is 10,000. Okay, any doubt? Anyone? नो। समझ में आ रहा है? यस। नेक्स्ट 7th का ट्रांजैक्शन हो गया। अभी 9th मार्च परचेज है 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 18। 9th मार्च परचेज है 900 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 18। सो 900 इंटू 18 करके देखो कितना होता है। 16,200।
16,200. चलो, what is the balance stock now? बैलेंस स्टॉक कितना है? 520. 500. 21. 500 at the rate of 20 that and 10,000. Okay. और 980. 918. 900 हाँ, at the 18 rate of 18 amount is 16,200. 16,200. Okay, क्लियर है? एनी Yes. डाउट? No. अभी नीरज आप नहीं बोलोगे, बहुत बोल लिए अभी, खाली देखो सम और करते जाओ। 9th हो गया, अभी 11th मार्च 400 यूनिट्स इशू करने हैं। 11th मार्च वी हैव टू इशू 400 यूनिट्स। 11th मार्च 2014 400 यूनिट्स इशू करने हैं। वी हैव टू इशू 400 यूनिट्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया 400 यूनिट्स इशू करने हैं। तो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? मेरा पहला लॉट है 500 का, तो कहना है इशू आउट ऑफ दिस 500 400 यूनिट्स। ये 500 में से मैं 400 यूनिट्स इशू कर सकती हूँ। यस प्राचीति, प्रचीति क्या नाम था आपका? प्रचिति मैम। हाँ प्रचीति बोलो। मैम हम लोग फर्स्ट लॉट में से 400 इशू करेंगे। 400 at the rate of 20 that is 20 8,000. Now what is balance? बैलेंस इज 100. One, हाँ 100 at the rate of 20 2,000। ये पहले लॉट का बचा। हाँ, 500 में से हाँ 400 गया, 100 बचा। और ये जो 900 का लॉट है ये एज इट इज आएगा, एज इट इज आएगा। क्योंकि ये लॉट में से हमने कुछ भी नहीं लिया है। ओके, यस इज इट क्लियर? यस यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। 11th मार्च के बाद यू हैव 15th मार्च 300 यूनिट्स परचेज किया एट द रेट ऑफ 25। 15th March 2014 purchased 300 units at the rate of 25। 300 units at the rate of 25। कौन बता रहा है? लिखू कहाँ? वो हाँ से शुरू करो ना। नैन्सी बोलो। चलो अलीना यू कैन ऑल्सो से। कितने यूनिट्स परचेज किए हमने? 300 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25। 300 at the rate of 25, 7,500. Okay. Now what is my balance stock? What I am interested more is in knowing the balance stock. आप लोग सब balance stock chat box में डालो। I'm just joining in 2 minutes. हाँ, just joining. You continue. 1 मिनट दो मुझे खाली।
Yes. Chalo, Yogita, tell me the answer. What is the balance stock? यस मैम। पहले बैलेंस में 100 इंटू 20 इज इक्वल टू 2000 आएगा। 100 into 20 मीन्स ये पहले वाला स्टॉक एज इट इज आएगा। 100 into हाँ 20 900 into 18। हाँ राइट। और बाद में 300 इंटू 25 इज इक्वल टू 7500 आएगा। करेक्ट। 300 at the rate of 25, that is 7500, correct। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट कौन बता रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? 15th मार्च के बाद यू हैव 18th मार्च 800 यूनिट्स इशू करना है। 18th मार्च को 18th मार्च 2014 800 यूनिट्स इशू करना है। आई हैव टू इशू 800 यूनिट्स। कौन बता रहा है? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर। मैम हाँ यस मोसेस बोलो। फर्स्ट एंट्री में से 100 निकालेंगे। पहले में से 20 100 ले लेंगे। 100 at the rate of 20, that is 2000, 2000 correct। फिर 900 में से 700 निकालेंगे। 900 में से 700 निकालेंगे at the rate of 18, 80 that is कितना? 700 into 18 कितना होता है? 12,600। 12,600, is it correct? yes very good। अभी what is the balance stock कौन बताएगा? पहले लॉट में से 100 लिया और सेकेंड लॉट में से 700 लिया तो टोटल 800 हो गया। नाउ व्हाट इज द बैलेंस? 100 में से 100 चला गया, 0 हो गया। देन 900 में से 700 गया, 900 में से 700 गया तो कितना बचता है? 200 200 at the rate of 18, that is 3600, okay। एंड ये 300 at the rate of 25 वाला लॉट यूज ही नहीं हुआ है, इट विल कम एज इट इज। सो पहला लॉट 0 हो गया, 900 में से 700 गया तो 200 बचा, और ये 300 भूल नहीं जाना, इसको यूज ही नहीं किया तो इसको एज इट इज लिख दिया, ओके। इज इट क्लियर बच्चा लोग? यस मैम। यस कुछ ही स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, बाकी जो नहीं देते हैं वो नहीं देते हैं, दैट हर्ट्स मी। 25th March purchase 200 units at the rate of 20। 25th March purchased 200 units at the rate of 20। कहाँ आएगा? जो आंसर दे चुके they should not give answer again, remaining can answer। yes I'm waiting for you all to answer। yes रिसिप्ट में आएगा मैम। रिसिप्ट में आएगा, वेरी गुड आकाश। कितना है? 200 यूनिट्स ना? हाँ 200 200 units at the rate of 22, that comes to 4400। now what is my balance stock? बैलेंस स्टॉक क्या है? 200 220 वही ये पहले वाला लेंगे ना, 200 हाँ at the rate of 18, हाँ 3000। 18,000 हाँ हाँ 18 ये वाला लिया पहले, पहले का जो बचा हुआ था। अब ये 200 at the rate हाँ of 20 22, फोर्थ हाँ ये लिया, ओके। इज इट क्लियर? यस गुड आकाश, वेल ट्राई। चलो 25th के बाद 27th 500 यूनिट्स इशू करना है। 27 मार्च 2014 500 यूनिट्स इशू करना है। चलो बोलो कैसे इशू करोगे 500 यूनिट्स? हु इज आंसरिंग? मैम। यस अलीना। मैम हाँ बोलो ना मैम बच्चा। फर्स्ट लॉट 200
फर्स्ट लॉट 200 at the 200 हाँ at the at rate the of rate of 18, 3600. ठीक है, very good. 3600. हम्म Second lot 300 at the 300. rate of 25, Yes, 7500. Correct. 7500. Very good. Now what is balance? And balance will be 200, 200 में से 200 क्या 200, है? no, 0, 0 0, 0. फिर 300 minus 300 0, is 0. 200, 0, अब 0, ये जो लास्ट वाला लॉट है ये 200, as it is. as it is. ये जो लास्ट वाला लॉट है 200 at the rate of 22, amount is 4400. That will come as it is. चलो next. Yes. After 27th, 31st 500 purchase. 31st March 2014, 500 units purchased at the rate of 25. Right. That comes to 5 2s are 10, 12,500. 12,500. Yes, now what is the balance stock? 200 200 at the rate of at the 20 rate of 22. and 500 At the rate of 25. 5. So yeah, my total stock is 700. Balance is 700 and 4,400 plus 12,500, that is 16,900. ये मेरा फाइनल टोटल क्लोजिंग स्टॉक है. दिस इज माय टोटल क्लोजिंग स्टॉक. ओके. अब आपको पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. यहाँ पे पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड याद है हम कैसे निकालते हैं? डू यू रिमेम्बर COGS कैसे निकालते थे? क्या करते थे हम लोग? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर हमको कैलकुलेट करना है तो हम लोग इशू कॉलम टू साइड के अमाउंट ऐड करते हैं. हाँ, इशू कॉलम के अमाउंट को ऐड करते जाते हैं. चलो करते जाओ. 3,600 प्लस 5,400 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 plus 12,600 plus 3,600 plus 7,500 कितना होता है? कितना होता है? What is the amount total? Ma'am, हाँ, it's 64700. no, I am getting 46,700. Anyone? 46,700. Yes, 46. Yeah, 46,700. Yes, cost of goods sold is 46,700. अब आपको खाली इतना ही नहीं पूछा, यू आर ऑल्सो आस्क्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट. आपको क्या पूछा है? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. मैं यहीं पे नीचे करती हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. Now how do we calculate profit? That is very important. Calculation of profit. Profit कैसे आता है? Selling price minus cost. Simple formula of profit is selling price minus cost. अभी देखते हैं हम लोगों को सेल्स, ये सब सेल्स दिया है. सेल्स को सेलिंग प्राइस से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा? सेल्स का अमाउंट. सो विल राइट डाउन सेल्स और सेल्स का क्वांटिटी और रेट और अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. 200 इंटू 22, 222 दैट इज 4,400. ठीक है, मैंने क्या किया, वो जो सेल्स इशू दिया है ना, इशू का जो रेट, उसको लेती जा रही हूँ. ठीक है, 500 at the rate of 25, that is 12,500.
Next, 400 at the rate of 21. That is 8,400. Next, 800 at the rate of 28. कौन बताएगा 800 into 28 कितना होता है? 22,400. 22,400. Correct. Next, 500 at the rate of 25. 12,500. So total sales is, ये जो total करेंगे तो I'll get my total sales. Total sales is 60,200. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. Total sales is 60,200 less cost of goods sold जो हमने इशू कॉलम का निकाला 46,700. So 60,200 minus 46,700 will give you profit. 60,200 minus 13,500. that is 13,500. बैकग्राउंड में बहुत आवाज है. So profit आ गया. Is it easy to calculate? समझ में आया? Now weighted average. चलो Yes, we'll complete weighted average now. Understood? मैं एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? हाँ कर सकते ना. क्या रिपीट करूँ बोलो. क्या नहीं मींस समझा? टोटल सेल्स में से COGS COGS. को माइनस किया क्या? हाँ हाँ माइनस किया. ये देखो लेस लिखा है ना. माइनस लेस किया, हाँ तो प्रॉफिट प्रॉफिट ढूंढना आ गया. ना? देखो ना प्रॉफिट कैसे आता है. नॉर्मली हम हमारे टर्म्स में बात करें तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट. करेक्ट और नॉट? ये जो निकाला ये सेल्स निकाला. ये जो निकाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो गुड्स हमने सेल किए हैं उसका कॉस्ट है 46,700. तो वो मैंने 46,700 यहाँ लिख दिया. तो 60,200 minus 46,700 is 13,500 my profit. Okay, यस मैम. clear? ओके मैम. Yes, anyone Thank you. else? Any doubt? Now we'll start with weighted average. चलो weighted average start करते हैं अभी. Now one good thing is जब हम weighted average करेंगे ना तो weighted average में हम लोगों को क्या करना है पता है क्या. वापस सेल्स वेल्स कैलकुलेट नहीं करना है. सिर्फ उसमें क्या चेंज होगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज होगा. तो अकॉर्डिंगली वील ओनली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. Now we are doing weighted average. Okay. अभी ना अगर लेक्चर खत्म होता है ना तो रीजॉइन फॉर द लेक्चर. ओके. बिकॉज हार्डली फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट. एक काम करते हैं मैं एंड करती हूँ एंड विल स्टार्ट अगेन. ओके. चलो आई एम एंडिंग द लेक्चर. विल स्टार्ट अगेन. Rejoin ना. Rejoin fast.